Now coming to the second part of question number 2. So second part says identify the terms and their factors in the expressions given below. Again आपको terms और factors लिखने हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में था ट्री डायग्राम में, अब आप सिंपल वे में लिख सकते हो. सो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट में है -4x प्लस 5. पहले इसकी टर्म्स लिखते हैं, -4x एंड दूसरी टर्म क्या है 5. सो दो टर्म्स क्या हो गई, -4x एंड 5. अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो 5 का फैक्टर इज 5 ओनली, और वी कैन से 5 into 1, राइट. लेकिन -4x के फैक्टर्स क्या होंगे, -1 है, नेगेटिव है क्योंकि, देन 4 एंड देन x. सो -4x के फैक्टर्स क्या है, -1 4x. सेम चीज करनी है बट उसको हम ट्री डायग्राम में करते हैं, यहाँ पे हमें नॉर्मली लिखना है. सो बी पार्ट सेज -4x प्लस 5y. अब यहाँ पे टर्म्स है -4x एंड 5y. ठीक है, ये दोनों टर्म्स हैं. अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं. दिस विल बी -1, सेम है क्योंकि -4x है, ऊपर भी -4x था, तो सेम फैक्टर्स होंगे 4x, राइट. 5y, अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है y, सो इसके फैक्टर्स हो गए 5 एंड y. सी पार्ट में है 5y प्लस 3y स्क्वायर्स. अगेन दो टर्म्स है, वन इज 5y, द अदर इज 3y स्क्वायर. सो 5y के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 एंड y. 3y स्क्वायर के 3y स्क्वायर है, मीन्स दो बार y. सो y एंड y. ठीक है, सो दिस वाज पार्ट नंबर A, B, C. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट्स. नाउ कमिंग टू द D पार्ट. D पार्ट में है xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर. सो इसकी टर्म्स पहले अलग करते हैं. एक हो गई xy और दूसरी टर्म है x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर एंड y स्क्वायर. सो दिस मीन्स 2x स्क्वायर y स्क्वायर. तो ये दो टर्म्स हो गई. अब इसके फैक्टर्स पे आ जाते हैं. xy एक फैक्टर हो गया x, एक हो गया y. सिमिलरली 2x स्क्वायर y स्क्वायर. सो 2x स्क्वायर मीन्स दो बार x, y स्क्वायर मतलब दो बार y. ठीक है, अब आते हैं ई पार्ट पे. pq प्लस q. अगेन एक हो गया pq और एक हो गया q. pq के फैक्टर्स p और q, और q इंटू 1 कर सकते हो, q1 कर सकते हो, या फिर सिर्फ q. ओके, उसके बाद f पार्ट में है 1.2 ab माइनस 2.4b प्लस 3.6a. अब यहाँ पे तीन टर्म्स है. तीन टर्म्स का मतलब है 1.2 ab माइनस 2.4b एंड 3.6a. तो ये तीन यहाँ पे टर्म्स हैं. इसके फैक्टर्स, अब ये जो 1.2 है, जैसे हम किसी भी नॉर्मल नंबर को लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर y स्क्वायर था, तो जैसे 2 है वैसे ही 1.2 है. सो ये हो गया 1.2 ab. ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे -2.4b. अगेन -1 2.4 एंड b. ओके, देन 3.6a. सो एक हो गया फैक्टर 3.6 और एक हो गया a. ठीक है, सो ये f पार्ट तक हो गया. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टू पार्ट्स. नाउ कमिंग टू द g पार्ट. g पार्ट में है 3/4x प्लस 1/4. सो इसकी टर्म्स हो गई, एक हो गई 3/4x और एक हो गई 1/4. ये हो गई दो टर्म्स. अब इसके फैक्टर्स, पहले वाले के 3/4 और दूसरे के x. ये हो गया 3/4 और दूसरा x. सिमिलरली 1/4 का तो 1/4 ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 लिख सकते हो साथ में. देन h पार्ट में वी हैव 0.1 p स्क्वायर एंड 0.2 q स्क्वायर. अगेन जैसे फ्रैक्शन का नंबर है, डेसिमल का नंबर है, सेम तरीके से ट्रीट करेंगे हम इसे. 0.1 p स्क्वायर मतलब फैक्टर एक तो हो गया, 0.1 p स्क्वायर p p. ओके,
देन 0.2 क्यू स्क्वायर, सो ये हो गया 0.2 और उसके बाद 2 बार आ गया क्यू. ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3.